तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण पर आते हैं। आम जिंदगी में जब कोई वादा तोड़ता है तो कैसा लगता है? बुरा है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो जब वादा तोड़ने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद सरकार हो। आज हम एक बेहद खास कानूनी सिद्धांत की गहराइयों में उतरेंगे, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल कहते हैं। हम समझेंगे कि कैसे कानून एक आम से वादे को सरकार की जवाबदेही तय करने का एक जबरदस्त हथियार बना देता है। यहाँ एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल सामने आता है। क्या कोई सरकार कानूनी तौर पर अपना वादा तोड़ सकती है? देखिए, यहाँ दोस्ती में तोड़े गए किसी छोटे वादे की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात उन सरकारी वादों की है जिनका असर हजारों लाखों लोगों पर पड़ता है। अगर प्रशासन कोई आश्वासन दे और उस पर भरोसा करके लोग अपने व्यवसाय या जीवन के इतने बड़े फैसले ले लें और फिर सरकार अचानक पीछे हट जाए, तो जवाब उतना सीधा नहीं है। और यहीं से एंट्री होती है इस खास कानूनी सिद्धांत की। इस पूरी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, वादे का सिद्धांत। दूसरा, इसके आवश्यक तत्व। तीसरा, सरकारी जवाबदेही। चौथा, प्रमुख कानूनी लड़ाइयां। और आखिर में इस सिद्धांत की सीमाएं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी वादे का सिद्धांत, और समझते हैं इसकी परिभाषा को। आखिर ये सिद्धांत है क्या? आसान शब्दों में समझे तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल प्रशासनिक कानून और निष्पक्षता यानी फेयरनेस का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। अगर किसी ने कोई स्पष्ट वादा किया है और सामने वाले ने उस पर पूरा भरोसा करके अपनी स्थिति बदल ली है, तो वादा करने वाले को अब पीछे हटने से रोका जा सकता है, खासकर तब जब उसका पीछे हटना अनुचित या इनइक्विटेबल लग रहा हो। ये इंसाफ सुनिश्चित करने का कानून के पास एक बहुत ही मजबूत तरीका है। यहाँ एक और दिलचस्प चीज सामने आती है, इन दो कानूनी धारणाओं के बीच का अंतर। परंपरागत या ट्रेडिशनल एस्टॉपल हमेशा किसी ऐसी बात पर लगता है जो अभी मौजूद है, जिसे हम एग्जिस्टिंग फैक्ट्स कहते हैं। लेकिन प्रॉमिसरी एस्टॉपल ये सीधे तौर पर भविष्य से जुड़ा है, यानी आगे आने वाले समय में क्या किया जाएगा ये उस वादे से संबंधित है। ये फर्क समझना आगे की पूरी कड़ी को जोड़ने के लिए बेहद जरूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो है इस सिद्धांत के आवश्यक तत्व या जरूरी नियम। इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका एक छोटा सा एक्रोनिम है, PRAI। P से प्रॉमिस, जहां वादा बिल्कुल स्पष्ट और अनएम्बिगुअस होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ना हो। R से रिलायंस, जिसका मतलब है कि उस वादे पर पूरा भरोसा किया गया हो। A से ऑल्टरेशन, यानी उस भरोसे के चलते स्थिति में कोई बड़ा बदलाव किया गया हो। और आखिर में I से इनइक्विटेबल, जिसका मतलब है कि अब उस वादे को वापस लेना बिल्कुल अनफेयर या अन्यायपूर्ण लगना चाहिए। जब ये चारों शर्तें मिलती हैं, तभी ये नियम पूरी ताकत से काम करता है। तीसरा हिस्सा काफी अहम है, जो है सरकारी जवाबदेही और प्रशासनिक कानून के बारे में। देखिए, सरकारें लगातार नई नई घोषणाएं करती रहती हैं। कभी नए उद्योगों के लिए टैक्स छूट, कभी फैक्ट्री लगाने पर सब्सिडीज, लाइसेंसेज या जमीन का आवंटन। इन्हीं वादों के आधार पर बड़ी बड़ी कंपनियां और आम लोग अपने करोड़ों के निवेश और आगे का रास्ता तय कर लेते हैं। जरा सोचिए, अगर सरकार अचानक बिना ठोस वजह के इन वादों को वापस ले ले तो कैसा भयंकर असर पड़ेगा। बड़ी तबाही मच सकती है। इसीलिए मनमाने ढंग से वादा तोड़ने पर रोक लगाना बेहद जरूरी हो जाता है। और अगर सीधे संविधान के लेंस से देखा जाए तो अनुच्छेद 14 यहाँ एक मजबूत ढाल बन जाता है। यह अनुच्छेद बिल्कुल साफ कहता है कि राज्य की कोई भी कार्यवाही मनमानी या आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती। सरकार से हमेशा निष्पक्षता और समानता की उम्मीद की जाती है। तो इस तरह प्रॉमिसरी एस्टॉपल सिर्फ एक साधारण कानूनी नियम नहीं रह जाता, बल्कि ये संविधान की फेयर एडमिनिस्ट्रेशन वाली मांग को जमीन पर उतारने का एक बड़ा जरिया बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर और देखते हैं प्रमुख कानूनी लड़ाइयां। आप देखते हैं कि ये कानून वक्त के साथ आखिर कैसे विकसित हुआ। सबसे पहले 1968 का एंग्लो अफगान एजेंसीज के सामने आता है। यहां सरकार ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम निकाली थी, जिसमें एक्सपोर्टर्स को कुछ फायदे देने का वादा था। एक्सपोर्टर्स ने अपना काम किया, पर सरकार ने फायदा नहीं दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कड़क फैसला सुनाया कि सरकार को अपने वादे का पालन करना ही होगा। फिर 1979 में मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स का बहुत ही लैंडमार्क केस सामने आया। यहां सरकार एक नई इंडस्ट्रियल यूनिट को टैक्स में छूट देने का वादा करके पीछे हट गई थी। यहां भी कोर्ट ने इस सिद्धांत को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़ा किया। इसके बाद 1980 के जितराम केस में कानून ने सरकार की कानूनी सीमाओं को थोड़ा और बारीकी से देखा। और फिर 1985 में गॉडफ्री फिलिप्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस सिद्धांत की ताकत को पूरी तरह साबित कर दिया।
इन लगभग 2 दशकों के सफर ने इस पूरे कानून को एक अलग ही धारा दे दी। पांचवां और आखिरी हिस्सा है इस सिद्धांत की सीमाएं, यानी कानूनी अपवाद। और ये कोट बहुत ही शानदार तरीके से इस सिद्धांत के सबसे बड़े नियम को दर्शाता है। इसे हम गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। सीधी सी बात है, देयर कैन बी नो प्रॉमिसरी एस्टॉपल अगेंस्ट अ स्टैट्यूट। इसका मतलब बड़ा साफ है कि इक्विटी और इंसाफ की दुहाई देकर किसी भी सरकार को देश का कानून तोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कानून हमेशा हर हाल में सबसे ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ 5 ऐसी मुख्य स्थितियां आती हैं जहां सरकार को वादा निभाने से छूट मिल सकती है। पहला, ये सिद्धांत किसी बने बनाए कानून को रद्द नहीं कर सकता। दूसरा, ये विधायिका को नए कानून बनाने से भी नहीं रोक सकता। तीसरा, मान लीजिए किसी अनऑथोराइज्ड अधिकारी ने अपनी हद से बाहर जाकर कोई बड़ा वादा कर दिया है, तो सरकार उसके लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। चौथा और सबसे अहम पॉइंट, अगर वादा निभाने से देश के बड़े सार्वजनिक हित या पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा हो, तो सरकार डेफिनेटली अपनी पॉलिसी बदल सकती है। और पांचवा, कोई भी कोर्ट सरकार को गैर कानूनी काम करने पर मजबूर नहीं कर सकती। प्रशासनिक कानून की असली बारीकी समझने के लिए इन 2 मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स को अलग करके देखना बहुत जरूरी है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल के अंदर एकदम स्पष्ट वादा और उस पर किया गया भरोसा चाहिए होता है, लेकिन लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, जिसे हम वैध अपेक्षा भी कहते हैं, वो बिना किसी सीधे वादे के भी पैदा हो सकती है। ये कैसे? सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रशासन पिछले कई सालों से लगातार किसी एक खास तरीके से काम कर रहा है और लोगों को उसकी आदत हो गई है। ये दोनों सिद्धांत आपस में जुड़े जरूर हैं, पर इनकी कानूनी शर्तें बिल्कुल अलग हैं। इस पूरे विश्लेषण का सार इस एक आखिरी और बेहद जरूरी सवाल में सिमट जाता है। कानून आखिर व्यक्तिगत निष्पक्षता और सरकार के सार्वजनिक हित में कानूनी रूप से काम करने की आज़ादी के बीच संतुलन कैसे बनाता है? एक तरफ किसी कंपनी या आम इंसान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने भरोसा किया है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के पास ये आज़ादी भी होनी चाहिए कि वो जनता के व्यापक हित में नई नीतियां ला सके। प्रॉमिसरी एस्टॉपल का ये सिद्धांत इन्हीं 2 किनारों के बीच एक बेहद नाजुक लेकिन पावरफुल संतुलन कायम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जवाबदेह बने, पर पूरे देश की भलाई की कीमत पर नहीं। तो यही कानूनी तराजू इस पूरी प्रक्रिया को इतना रोमांचक और महत्वपूर्ण बनाता है।